नमस्कार दोस्तों, इस व्याख्यान में हम सेक्शन 21TA फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की परिभाषा को समझेंगे। यह परिभाषा विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स के संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि दवा उद्योग में पेटेंट प्रोटेक्शन का सीधा संबंध इनोवेशन, पब्लिक हेल्थ और ड्रग एक्सेसिबिलिटी से जुड़ा होता है। तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का अर्थ क्या है? सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि एक न्यू केमिकल एंटिटी, एक नई रासायनिक इकाई या पदार्थ जो दवा के रूप में उपयोगी हो और जिसमें एक या अधिक इन्वेंटिव स्टेप्स शामिल हों। ये परिभाषा स्पष्ट करती है कि केवल किसी एग्जिस्टिंग ड्रग में मामूली बदलाव कर देने से वह फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस नहीं बन जाती। न्यू एंटिटी का क्या महत्व है? इस परिभाषा में न्यू एंटिटी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यू एंटिटी का अर्थ है ऐसा केमिकल कंपाउंड या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो पहले से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध ना हो। दूसरे शब्दों में वह स्टेट ऑफ द आर्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यदि कोई सब्सटेंस पहले से ज्ञात है और उसमें केवल मामूली परिवर्तन किया गया है तो उसे नई फार्मास्यूटिकल एंटिटी नहीं माना जाएगा। धारा में यह भी कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में वन और मोर इन्वेंटिव स्टेप्स होना चाहिए। इसका मतलब है कि इन्वेंशन केवल नया नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें ऐसा टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए जो ऑब्वियस ना हो। तो फार्मास्यूटिकल इन्वेंशंस में यह कसौटी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि दवा के क्षेत्र में अक्सर छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करके पेटेंट लेने का प्रयास किया जाता है। इसका सेक्शन 3D से भी संबंध है। भारत के पेटेंट लॉ में फार्मास्यूटिकल इन्वेंशंस के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, सेक्शन 3D। ये प्रोविज़न कहता है कि यदि कोई इन्वेंशन केवल नोन सब्सटेंस का नया फॉर्म है तो पेटेंट उसे तभी मिलेगा जब वह एनहांस्ड एफिकेसी प्रदर्शित करे, जैसे कि सॉल्ट्स, ईस्टर्स, मॉलिफॉर्म्स, मेटाबॉलिटी और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। इन सभी पे पेटेंट तब मिलता है जब ये सिद्ध हो कि वे थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी को वास्तविक रूप से, एफिकेसी में वास्तविक रूप से सुधार लाते हैं। तो इस तरह से सेक्शन 21TA और सेक्शन 3D ये मिलकर फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स के लिए एक संतुलित ढांचा बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल पेटेंट सामान्य तकनीकी इन्वेंशन से कुछ अलग होते हैं क्योंकि दवाओं का संबंध पब्लिक हेल्थ से होता है और पेटेंट प्रोटेक्शन का प्रभाव ड्रग प्राइसिंग और एक्सेसिबिलिटी पर पड़ सकता है। इसलिए भारतीय पेटेंट लॉ ने फार्मास्यूटिकल इन्वेंशंस के लिए अपेक्षाकृत कठोर मानदंड निर्धारित किए हैं। तो इस परिभाषा का महत्व कई संदर्भों में सामने आता है, जैसे फार्मास्यूटिकल पेटेंट एग्जामिनेशन, कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविज़न, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, ड्रग इनोवेशन इकोसिस्टम। तो पेटेंट ऑफिस को ये सुनिश्चित करना होता है कि फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स केवल वास्तविक इनोवेशन को ही प्रदान किए जाएं। तो दोस्तों, फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स केवल केमिकल इन्वेंशंस नहीं है बल्कि वे इनोवेशन और पब्लिक वेलफेयर के बीच संतुलन से जुड़े होते हैं। तो इस क्षेत्र में पेटेंट ड्राफ्टिंग करते समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन्वेंशन वास्तव में न्यू एंटिटी हो, उसमें जेन्युइन इन्वेंटिव स्टेप मौजूद हों और वह केवल कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस ना हों। तो भारतीय पेटेंट सिस्टम का उद्देश्य है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सच्चे इनोवेशन को प्रोत्साहित करना, न कि केवल मामूली परिवर्तनों को। इसलिए एक रेस्पॉन्सिबल इन्वेंटर का उत्तरदायित्व है कि वह केवल उन्हीं फार्मास्यूटिकल इन्वेंशंस के लिए पेटेंट प्रोटेक्शन का दावा करे जो वास्तव में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं। धन्यवाद।